जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं। आज एकादशी है। एकादशी के दिन आज मोक्ष के विषय पे बात करेंगे कि आखिर मोक्ष पाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, साधक साधिकाएं, और मोक्ष पाना लक्ष्य क्यों है। आज इस विषय पे जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, एक चीज होती है जो हमने पहले भी कहा था, आप लोगों ने सुना था साधना के क्षेत्र में, वो होता है अखंड जाप। अखंड जाप तपस्या कह लीजिए, साधना कह लीजिए, पर अखंड जाप एक ऐसा कर्म है जो हर साधक को करना बहुत आवश्यक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर मनुष्य जो होता है वो माया के जाल में है, माया के बीच में फंसा हुआ है, और माया हर पल आपके ऊपर आक्रमण करती रहती है कि मनुष्य जो है ये 84 से बाहर नहीं जाना चाहिए, 84 लाख योनियों में ये चलता रहे। अगर ये अच्छा काम कर रहा है तो ये यहीं पर उसका फल भी भोग ले, यहीं पे दोबारा जन्म लेकर यहीं पे वो भोग ले। जैसे कंपनियां कैसे होती है कि भाई हमारा कोई अगर अच्छा एम्प्लॉई है जो ईमानदारी से काम करता है, तो कुछ भी करके उसको यहीं फंसा के रखो, अपनी ही कंपनी में रहे, छोड़ के ना जाए। कोई छोड़ने की बात करता है तो उसको वो लोग बहुत सारी चीजें बोलकर रोक करना चाहते हैं कि भाई रुक जाए, कैसे भी करके रुक जाए। इसको अपन चाहे तो कुछ काम ज्यादा दे दें, या सैलरी इसकी बढ़ा दें, या किसी प्रकार का इंसेंटिव दे दें, इसको कुछ भी करके रोक ले। तो कंपनी क्या चाहती है कि व्यक्ति रुके। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि एक साधारण सा व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी के लिए ज्यादा लाभ दे रहा हो कमा के, या कंपनी के लाभ में ये प्रयत्न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति छोड़ के जाता है तो कंपनी बोलती है जल्दी जाओ। सुबह बोलेगा कि मैं 2 दिन बाद छोड़ दूंगा, तो कंपनी बोलेगी भैया आज ही छोड़ दो। तो माया का भी ऐसा ही प्रभाव होता है कि जो लोग माया में फंसना चाहते हैं, जो लोग माया में रहकर ज्यादा सांसारिक सोचते हैं, सांसारिक विषय में वो हमेशा लगे रहते हैं, माया उनको रोकना चाहती है कि भैया ये सांसारिक हैं, कर्म भी अच्छे करते हैं ये, यानी कि दान पुण्य सब कुछ करते हैं, पर ये माया में भी जकड़े हुए हैं, मतलब सांसारिक भोगों की ज्यादा अभिलाषा है, तो इनको रोक के रखो, इनको मोक्ष नहीं मिलना चाहिए। और जो सांसारिक चीजों के बारे में नहीं सोचते, बस अपना भजन कीर्तन करते रहना, सांसारिक चीजों के बारे में नहीं सोचना, प्रयास नहीं करना, तो माया भी सोचती है कि भाई ये अपने काम के नहीं है, क्योंकि सांसारिक चीजों के विषय में सोचते नहीं है, बस भजन 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 भजन, तो इनको जाने दो। तो माया फिर उनको छोड़ देती है कि भैया सिर्फ भजन करते हैं, सिर्फ प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, तो इनकी फिर यहां आवश्यकता नहीं है, इनको मोक्ष पा जाने दो। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में चीज होती है। माया हर क्षण ये प्रयास करती है कि कैसे भी करके इस व्यक्ति को रोक लिया जाए, इसके मोक्ष को बाधित किया जाए, और इसके लिए वो सारे प्रयास कर जाती है कि भाई इनको कहीं ना कहीं से सांसारिक चीजों में फंसा के रखें। अखंड जाप की बात करें कि जो एकमात्र ऐसा रास्ता होता है जो मोक्ष दिला सकता है। अखंड जाप एक तो दिनचर्या समझ लो कि क्या होता है अखंड जाप, और किस तरीके से मोक्ष के लिए आप अपने कदम उठाते हैं। सबसे पहले तो कि जब भी आप सांसारिक वस्तुएं जो होती हैं उनके विषय में कुछ काम कर रहे होते हैं, सांसारिक वस्तुएं मतलब कि जैसे कि आप सुबह से उठते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े धोना, आपके जो दिनचर्या है वो सारी चीजें करके, इसमें हम सभी गृहस्थ या फिर जो अकेले रहते हैं सभी के विषय में कह रहे हैं कि अपना जो भी काम है, छोटी मोटी चीजें हैं वो जो आप करते रहते हैं। उसके बाद फिर आप अपने आजीविका के लिए, काम धंधे के लिए घर से निकलते हैं, काम पे जाते हैं, वापस लौट के आते हैं, और फिर से फिर आप अपने घर में जो भी चीजें करते हैं। तो इसमें अखंड जाप को कैसे शामिल करना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि दान पुण्य, यानी कि जीव जंतुओं की सेवा, चाहे आप, जैसा हमने कई बार बोला है, 1 चुटकी आटा 1 चुटकी शक्कर प्रतिदिन कहीं भी डाला करें। ये चीज बहुत मायने रखती है, ये चीज आप किया करें। जीव जंतुओं को बिस्किट खिला देना, कभी जैसे आपने देखा कि भैया कुत्ते हैं इनको बिस्किट खा लेते हैं, तो बिस्किट खिला दिया। गौ माता को रोटी तो सब लोग नहीं दे सकते, क्योंकि रोटी जेब में रख के तो ले जाना मुश्किल है, पर जहां तक हो सके सेवा आपको करना चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंड, तो अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपको जीव सेवा करना चाहिए। उसके बाद जितना भी समय मिलता है आपको, अखंड जाप वो होता है जिसमें माला लेकर एक जगह बैठना अनिवार्य नहीं होता, चलते फिरते काम करते करते आपको जाप करना होता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, अखंड जाप चलता रहता है। जैसे गाड़ी धो रहे हो, अखंड जाप चलता रहेगा, कपड़े धो रहे हो, अखंड जाप चलता रहेगा, कभी बोलकर कभी मन में, कभी बोलकर कभी मन में। यानी साधक भूल जाता है कि मैं बोल के कर रहा हूं या मन में कर रहा हूं। ये स्थिति होना चाहिए अखंड जाप की। दिन रात जो जाप करता रहता है, हर समय जाप करता रहता है, ये अखंड जाप की स्थिति होती है। और अखंड जाप की स्थिति में गृहस्थ लोगों को ज्यादा सहायता मिल जाती है। जो गृहस्थ होते हैं, जो परिवार चला रहे हैं, जो काम काज पे जाते हैं, इन लोगों के लिए मोक्ष ज्यादा आसान होता है बजाय एक सन्यासी के लिए, क्योंकि इनके पास करने के लिए इतने काम होते हैं जिनमें ये व्यस्त रहते हैं और इनका जाप चलता रहता है। जैसे कि व्यक्ति सुबह उठेगा, जल्दी से तैयार होगा, अखंड जाप उसका चल रहा है,
जल्दी से तैयार हुआ, सूर्य को जल चढ़ाया, भगवान को दिया जलाया, आरती करता है तो आरती कर ली, एक माला करता है तो एक माला करी, उसके बाद उसका जाप तो चल रहा है, सुबह से शुरू हो गया है। वो नहीं नहाया था तब भी जाप चल रहा था, तो जाप करता है, उसके बाद ऑफिस के निकल जाता है, रास्ते में उसका मंत्र जाप चलता रहता है। ऑफिस में जो भी काम करता है या दुकान पे बैठा रहता है, उसका अखंड जाप सारे दिन चलता रहता। अब वो क्या करेगा, दिन भर काम भी कर रहा है और अखंड जाप भी चल रहा है। जैसे कोई आ गया तो काम कर रहा है, किसी को सामान देना है, कुछ बात करना है, किसी से वो बात करता है, जैसे वो गया फिर से अखंड जाप शुरू हो गया। तो उसकी एक दिनचर्या निश्चित हो जाती है कि काम करते करते वो उसका पूरे दिन जाप हो जाता है। इसके साथ वो खुद के मेहनत से कमाए हुए धन से जब वो जीव जंतुओं की सेवा करता है, उसका भी पुण्य मिल जाता है। तो ये उसको ज्यादा लाभ मिलता है। वो संतों की सेवा कर सकता है, संतों को भी 10-5 रुपए दान कर सकता है। तो कई प्रकार के रास्ते मिल जाते हैं जिससे कि गृहस्थ व्यक्ति को जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता है, उठने से लेकर रात को सोने तक। लेकिन सन्यासियों के साथ थोड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है, अब मान लो आपने कोई जंगल में कुटिया बना ली या आप किसी आश्रम में चले गए, कहीं भी आप जाके, और आपने सोचा कि मैं सन्यास ले लेता हूं और अब मैं जाप करूंगा, यहाँ पे भक्ति करूंगा। अब होगा क्या है कि आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, भजन कीर्तन करेंगे 2 घंटे 3 घंटे। शरीर की एक क्षमता होती है, एक ही काम को लगातार व्यक्ति करेगा तो वो बोर हो जाता है, वो कर नहीं सकता ज्यादा देर, थकान आ जाएगी। अब सुबह मान लो आप 4 बजे उठ के आप वो सारी चीजें करते हो, निश्चित रूप से 8 बजे तक आप अधमरे हो जाओगे। जैसे कि जो लोग कसरत करने जाते हैं, व्यायाम करने, वो 1 घंटे अगर जिम में या कहीं पे भी कसरत करते हैं तो खटिया पकड़ने की हालत में थक जाते हैं, क्योंकि वो वजनदार काम होता है। 1 घंटे आप करके थकेंगे। भजन कीर्तन हो, इसमें भी एक सीमा होती है कि आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, फिर आप भी थकेंगे जरूर। पूरे दिन कोई भी भजन नहीं कर सकता बैठ के, भजन करने की भी एक सीमा होती है। तो सुबह से जो उठ जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में, वो 7-8 बजे तक थक जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि अब आपका घर बार तो है नहीं कि कोई अलग से कुछ काम है, फिर आप क्या करेंगे कि भोजन प्रसादी के लिए भजन छोड़ के और फिर आप भोजन प्रसादी में लग जाएंगे, या फिर लोग आपसे मिलने आते हैं, आपके यहाँ पे दूसरे कोई काम होंगे छोटे मोटे, वो आप करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। उसके बाद फिर आप खाली हैं, क्योंकि खाली दिमाग जो रहता है वो शैतान का घर हो जाता है। फिर हो सकता है कि फिर आपको दोपहर में सोने की आदत लग जाए, दोपहर में सो जाते हैं तो आप सो जाएं, ये चीज कर सकते हैं। तो कई बार हमने देखा है जो लोग सन्यास लेकर, मतलब कि हमारे क्षेत्र में हमने जिनको देखा जो सन्यास लेकर घर बार छोड़ के आ चुके हैं और अब कहीं कुटिया बना के रह रहे हैं, हमने देखा कि वो लगातार भजन नहीं कर पाते हैं। वो सुबह से लेकर 12-1 बजे तक अगर उन्होंने जैसे तैसे भजन पूजन सब कुछ कर लिया तो वो दोपहर में सो ही जाएंगे, क्योंकि इतना थक जाते हैं। उसके बाद शाम को फिर उनका दिनचर्या देखिए, शाम को उठते हैं, फिर काम काज में लग जाते हैं, थोड़ा बहुत भजन कीर्तन होता है, आरती करते हैं, सो जाते हैं। मतलब अखंड जाप उनका भी नहीं चल पाता। अखंड जाप बहुत जरूरी होता है। तो अखंड, ये हमने एक अनुमान लगाया कि भाई गृहस्थ व्यक्ति जो साधक हैं अपने, वो सुबह से लेकर शाम तक लगातार उनका अखंड जाप चलता रहता है। वो पूरे दिन, क्योंकि काम काज पे भी जाते हैं तो दोपहर में सोते नहीं, पूरे दिन काम करते हैं, भजन कीर्तन इनका यानी कि एक प्रकार से अखंड जाप चलता रहता है इनका। तो इनकी जाप की संख्या एक सन्यासी से ज्यादा हो रही है। जिनको हम जानते हैं उन सन्यासियों की बात कर रहे हैं, सबकी नहीं, जिनको हम जानते हैं, हमने देखा है, उनकी बात कर रहे हैं। ये सब पे लागू नहीं होता। अब ऐसा मत सोचना कि भाई आपने किसी सन्यासी को देखा है वो तो दिन भर भजन कीर्तन करते हैं। हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जिनको हमने देखा कि भाई उनके भजन कीर्तन में, उनके जाप संख्या में और इनके गृहस्थ व्यक्ति की जाप संख्या में अंतर आ रहा है। इसके बाद सन्यासी व्यक्ति दान नहीं कर सकता, क्योंकि उनको तो खुद को 2 वक्त का भोजन मुश्किल हो जाता है, वो दान नहीं कर सकते। वो दूसरे साधुओं की सेवा तो कर जाते हैं कि कोई आ गया उनके पास तो वो उनको उनकी सेवा कर जाते हैं, पर ज्यादातर वो परोपकार नहीं कर पा रहे। जबकि गृहस्थ व्यक्ति परोपकार बहुत बड़ी संख्या में कर पा रहे हैं, भंडारों में सहायता कर रहे हैं, जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, आश्रम जैसे कि वृद्धाश्रम होता है, कभी कभार मौका मिल गया तो वहां सेवा कर दे रहे हैं, गौशालाओं में सहायता कर रहे हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति परोपकार ज्यादा कर रहा है, क्योंकि अपनी मेहनत से कमाए धन को वो खर्च कर रहा है। तो अगर वास्तव में देखें, इसीलिए कहते हैं सन्यासी से जब आप बात करोगे कि भाई देखो हमारा परिवार भी है और हम क्या सन्यास ले लें, तो सन्यासी आपको सन्यास लेने से मना करेंगे कि देखो आपके पास मौके ज्यादा हैं पुण्य कमाने के, हमारे पास तो मौके नहीं है, क्योंकि कर्तव्य नहीं बचे, सबको छोड़ छाड़ के हम आ गए, कोई कर्तव्य नहीं बचे, तो हमारे पास तो मौका कम है। पर आप लोगों के पास मौका है कि परोपकार कर सकते हो, कर्तव्य निभा सकते हो, परिवार के कर्तव्य निभा सकते हो, अपने धन कमाए हुए धन से आप सेवा करोगे लोगों की तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो इस बात को आप समझ लो। आज के समय में, कलयुग के समय में, पहले की बात अलग थी, आज कलयुग है। कलयुग के समय में समझो कि पहले रोजगार कम हुआ करते थे, ज्यादातर 10 में से 8 लोग भक्ति में उतर जाते थे, 2 लोग कमाते थे। जैसे घर में एक व्यक्ति मेहनत करता था और 10-12 लोग परिवार में रहते थे, उनमें से
एक दो लोग तो निकल ही जाते थे सन्यासी होके। पहले बहुत बच्चे हुआ करते थे परिवारों में, हर घर से कोई ना कोई निकला होता था सन्यासी बनकर। तो ये होता था कि रोजगार पहले कम थे पर भक्ति ज्यादा थी, भजन कीर्तन ज्यादा हुआ करते थे। पर आज के समय में क्या हो गया है, रोजगार बढ़ गए हैं, रोजगार ज्यादा हो गया है, भजन कीर्तन कम हो गया। तो आज के समय में जो व्यवस्था है उसको अगर देखते हुए अगर आप देखेंगे कि संन्यास लेकर आप ज्यादा पुण्य कमा सकते हो या कामकाज करके, तो कामकाज करके आप ज्यादा पुण्य कमा सकते हो। क्योंकि कामकाज करेंगे तो धन कमाएंगे, धन कमाएंगे तो बड़ी संख्या में आप कर्तव्य निभा पाएंगे, पितरों को लेकर भी, श्राद्ध पिंड आदि का खर्चा भी आप अपनी जेब से उठा पाओगे, सारी चीजें आप अपनी जेब से कर पाओगे, और सेवा भी आप कर पाओगे, परोपकार वाली चीजें भी आप कर पाओगे, संत सेवा भी कर पाओगे। मतलब बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो जब आप आमदनी होती है आपकी और अखंड जाप चलता है, सारा दिन अखंड जाप, काम करते करते आप जाप करते हैं तो आपके ज्यादा पुण्य होते हैं। और देखो उद्देश्य मोक्ष है, ये मत सोचना कि भाई कोई व्यक्ति मान लो है कि कोई कथावाचक है, खूब लाखों रुपए वो कथा के लेते हैं और धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, लाखों रुपए उनको दक्षिणा मिलती है, तो भाई क्या क्या वैसा कुछ करें? तो देखो वो वैसा कर रहे हैं क्योंकि मोक्ष बाधित हो जाएगा, उनका मोक्ष नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, पैसे का जब आना जाना शुरू हो जाता है, तो वो ऐसे कर्म नहीं कर पाते जो मोक्ष के लिए चाहिए। जैसे कि अखंड जाप नहीं हो पाता उन लोगों का, परोपकार नहीं कर पाते वो क्योंकि उनको लेने की इच्छा हो जाती है कि आना चाहिए। वो भंडारे के नाम पे भले लें, गौ सेवा के नाम पे लेने की ज्यादा इच्छा हो जाती है, खर्च उतना नहीं करते। मतलब 50 लाख आएंगे तो 1 लाख खर्च करते हैं वो। गौशाला में 20 गाय होंगी पर 20 गाय के लिए 50 लाख की आवश्यकता नहीं, पर खाली 20 गाय के लिए ही साल भर में 50 लाख से 1-2 करोड़ वो सिर्फ गौ सेवा के नाम पे ले लेते हैं, पर उतना खर्चा तो होता नहीं। तो वो जो पैसा बचता है वो सब पाप का कहलाएगा फिर वो। जैसे वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम में 20-30 अम्मा जी को रखा हुआ है किसी व्यक्ति ने, कथावाचक ने, अब 20-30-50-100 भी अगर होंगी तो उनके नाम पे साल भर में 10 करोड़ वो दान ले लेंगे, वो खर्चा वो 50 लाख भी मुश्किल से होगा उनका, तो बाकी का पैसा पूरा पाप का पैसा हो जाता है। तो इसीलिए उनका मोक्ष जरूरी नहीं कि हो जाए, मोक्ष लगभग बाधित रहता है उनका। लेकिन आप लोगों के पास ये मौका होता है कि आप मेहनत से कमाए, 100 रुपए अगर आपने बचाए हैं दान दक्षिणा के लिए, और उस 100 रुपए का अगर जाते हैं आप और कहीं पे चावल खरीद के दान कर देते हैं, आटा खरीद के दान कर देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा सहायक होता है मोक्ष के मार्ग में। तो गृहस्थ लोग जो अपने परिवारों में रहकर भक्ति करते हैं ना, इनको मोक्ष ज्यादा आसान होता है, क्योंकि कर्तव्य ऊपर से इनका समय व्यतीत हो जाता है काम काज में, अखंड जाप करते करते इनका समय बीत जाता है, और परोपकारी अपने कमाए धन से जब करते हैं तो उसका ज्यादा पुण्य होता है। मतलब अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है कलयुग में, जब आप अपने कमाए पैसे से 1 किलो आटा कहीं दान कर देते हैं, या फिर आप एक तेल का पैकेट दान कर देते हो, कहीं भंडारा हो रहा है, आपने एक तेल का पैकेट दिया है, आपने चावल दे के आ गए, वहां पे आटा दान करा है कि चलो 10 किलो आटा दान कर देता हूँ, भंडारा हो रहा है, तो इसका जो पुण्य है वो अश्वमेध यज्ञ की जैसे पुण्य होता है। तो बहुत बारीकी से समझो, आप आराम से सोचो कि गृहस्थ होते हुए, परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हुए किस प्रकार से आप मोक्ष को पा सकते हैं। वो ज्यादा आसान है या फिर संन्यास लेना? संन्यास लेना सरल नहीं होता, संन्यास लेने में बहुत कठिनाइयां हैं, संन्यास लेने में बहुत सारी कर्तव्य आप नहीं कर पाएंगे, और संन्यास लेने में बहुत सारे पाप भी हो जाते हैं।